प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 का पहला लेसन जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इसमें हम ये देखेंगे कि जो हमारी प्रश्नावली 1.1 समाप्त हो चुकी थी, प्रश्नावली 1.2 पे हम थे, तो प्रश्नावली 1.2 का 2 सवाल हम कर चुके हैं। अब तीसरे प्रश्न पे आज हम चर्चा करेंगे। ये जो तीसरा प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो ये हम देखेंगे। तो इसमें क्या है कि अब ये 12 का, 15 का और 21 का आपको एचसीएफ एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ एलसीएम आप पिछले वीडियो में निकालना सीख चुके हैं। उसके अलावा आप सिद्ध करना भी सीखे थे कि दोनों का गुणनफल आपस में बराबर होता है, तो उसे आप देख लीजिएगा। और इसमें बस एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करना है बिल्कुल ना भूलें। तो आते हैं अपने प्रश्न पर। 12, 15 और 21 का हमें क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम, बस इतना ही करना है। तो 12 का, उसमें 2 संख्याएं थी, इसमें 3 संख्याएं हैं, तो 12 का गुणनखंड कर लिया हमने, 15 का गुणनखंड कर लिया, 21 का कर लिया। तो इसके बाद हम देख रहे हैं कि इसमें कौन सी संख्या है जो कि तीनों में कॉमन है। तो देख रहे हैं कि 3, 3 और 3, ये ऐसी संख्या जो कि तीनों में कॉमन है। तो ये हमारा एचसीएफ कितना हुआ? 3। तो जो कॉमन होता है वो हमारा एचसीएफ होता है। इसके बाद एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं कि एलसीएम जो हमारा कॉमन था वो तो लिख ही लेते हैं एक बार। इसके बाद जो छूटी हुई संख्या है वो सभी संख्याओं को लिखकर गुणा कर लेते हैं। जैसे 2, 2 छूटा हुआ, इसको भी लिख लिए। इसके बाद 5 और 7, अब सबका गुणा कर देंगे तो ये हमारा क्या निकल गया? एलसीएम। तो ये आपका पहला प्रश्न। इसके बाद आते हैं दूसरे प्रश्न पे, 17, 23 और 29 का। 17 का निकालेंगे तो 1 गुणे 17, जैसे 1 गुणे 17, और फिर इसके बाद 23 का निकालेंगे तो ये 23 सही कटेगा, और 29 का निकालेंगे तो 29 सही कटेगा, यानी 1 गुणे 17, यानी कि 17, 23 और 29 है। तो इसमें आपका कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब 1 आपका जरूर होता है। तो जब कुछ न मिले तो इसका मतलब 1 का, क्योंकि कभी एचसीएफ 0 नहीं हो सकता है, कम से कम 1 जरूर होता है। तो एचसीएफ जो आपका होगा, सॉरी यहाँ पे एचसीएफ होना चाहिए, तो एचसीएफ है, तो एचसीएफ आपका कितना हुआ इसमें? 1, कुछ नहीं मिला तो 1। अब एलसीएम आपका जो एचसीएफ 1 आया था वो तो है ही। इसके बाद छोटी संख्या क्या है? 17, 23 और 29, जो कि तीनों में नहीं थी। तो 17, 23 और 29 है। अब सबका गुणा कर लिया तो कितना आया? ये। तो ये आपका आंसर हुआ एलसीएम। इसके बाद आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 8, 9 और 25 का। तो 8 का निकाला गुणनखंड हमने ये किया इतना, और 9 का निकाला 3 गुणे 3, और 25 का निकाला तो 5 गुणे 5। अब इसमें क्या है कि इसमें देख रहे हैं कि इसमें भी कुछ ऐसी संख्या नहीं जो कि तीनों में कॉमन हो। तो क्या कुछ नहीं मिला तो 1 जरूर होगा इसमें। तो 1 इसमें क्या होगा? 1 हमारा एचसीएफ हो गया। अब देख रहे हैं जो हमारा कॉमन था, अब देख रहे हैं कि जो हमारा कॉमन था तो वो एलसीएम तो कॉमन था, तो वो हमारा एचसीएफ वो तो हमने लिख ही लिया। इसके बाद छोटी संख्या क्या है? 2, 2, 2, तो 2, 2, 2। इसके बाद 3, 3, 3, 3 और 5, 5, सबका गुणा कर दिया हमने तो 1800। ये आपका क्या हुआ? एलसीएम हो गया। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि एचसीएफ आपका दिया हुआ है कि 306 और 657 का एचसीएफ आपका दिया हुआ है कि 9 है। ये 2 संख्याएं हैं, इनका एचसीएफ आपको दिया हुआ है कि 9 है। अब एलसीएम कह रहा है कि 306 और 657, यानी इन्हीं दोनों संख्याओं का आपको एलसीएम निकालना है। तो आप अब फार्मूले से निकालेंगे। जैसे जो आपका फार्मूला सिद्ध किया है आपने इसके पहले, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो 2 संख्याएं कौन कौन है हमारी? 306 और 657, तो इनका गुणा कर दिया। इसके बाद एचसीएफ कितना दिया हुआ है? एचसीएफ 9 दिया हुआ है, तो एचसीएफ की जगह 9 रख दिया। इसके बाद एलसीएम हमें निकालना है, तो एलसीएम इसको निकालना है। तो अब इसको देखेंगे। अब क्या है कि ये जो एलसीएम है आपका, एलसीएम से ये जो 9 है वो गुणे के रूप में है। जब इधर गुणे के रूप में तो इधर जाएगा, तो पक्षांतर करेंगे तो भाग के रूप में होगा। तो 9 से इधर भाग के रूप में हुआ, तो इधर आया तो ये भाग के रूप में। तो 9 से ये 34 बार में 306 कटा। अब 306 जब कट गया तो ये 34 और 657 का गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के बाद हम देख रहे हैं कितना आया? एलसीएम बराबर कितना हुआ? 22,338, यानी 22,338 आपका आंसर हुआ।